हेलो एवरीवन, दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल ब्राइट स्पार्क ट्यूटर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे समझना कि बेसिक एनसीईआरटी फॉर एनी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम, इज इट इम्पोर्टेंट और नॉट? यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन। आप लोगों को आपने सुना होगा, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पे क्या होता है, सबसे पहले बोल देते हैं कि भाई एनसीईआरटी प्रिपेयर करो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, it is very basic NCERT for your any competitive level examinations, right? यही होता है हमारे साथ। सो मैम, बड़ी दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं मैम, हाउ टू चूज दी एनसीईआरटी। मैम एनसीईआरटी तो हमारे पास सोशियोलॉजी की भी होती है, राइट? हमारे पास मैम एनसीईआरटी तो साइंस की भी होती है, मैथमेटिक्स की भी होती है। हम कौन सी एनसीईआरटी को कवर अप करें, कौन सी एनसीईआरटी हम अपनी पढ़े मैम, कैसे पढ़े? फिर आता है आपका कि कैसे पढ़े, पहले चूज कैसे करें। फिर दूसरा क्वेश्चन हम इस सीरीज के अंदर देखेंगे कैसे पढ़े, और तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम हाउ टू नोट्स। बिकॉज जब भी हम कोई सी चीज पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो उसका शॉर्ट नोट्स क्रिएट करना बहुत जरूरी है। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। दैट्स वाई हम जब भी कुछ पढ़ रहे हैं तो हमें भाई जरूरत होती है। तो हम तीन क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे डीपली से स्टार्ट करेंगे। एंड fourth is most important question, how to choose. Exactly, how to choose what coaching is must or not। क्या कोचिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं है? ठीक है, तो बेसिकली बोले तो नहीं, पर है क्यों ये भी, और नहीं क्यों ये भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपकी यूपीएससी पे भी वीडियो लेकर आई हूँ। आप को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे भी मिल जाएगा, आप वहां से चैनल पे हमारे वीडियोस में जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। यूपीएससी क्या है, यूपीएससी में कितने एग्जाम होते हैं, उनके नेम वगैरह सब, इसके अलावा उर्दू ऑप्शन वाले बच्चों के लिए नोवेल्स की समरी लेकर आई हूँ। बेटा, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होता है, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट्स आल्सो। प्लीज डोंट बी फॉरगेटेड कि कमेंट्स ना करना ना भूले, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई कौन कौन देख रहा है, राइट? एंड थैंक यू सो मच। यूपीएससी वाली वीडियो पे काफी व्यूज आए हैं, अच्छी बात है। आप लोग जरूरत जिसको है समझने की, बिल्कुल इनिशियल स्टेज से आप उसको दे। जरूरी है, बच्चों को ना बिल्कुल दिमाग ऐसा होता है कि समझ नहीं आ रहा होता है, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, क्या करें, व्हाट इज यूपीएससी। किसी को पता नहीं और कूद गए तैयारी में। भाई पहले हम जिस चीज के बारे में जानेंगे, ठीक है, या जिस में हमें जाना है, जिस फील्ड में जाना है, सबसे पहले मैंने उस फील्ड के बारे में जानना है। अगर बेटा नहीं जान रही हूँ ना मैं उस फील्ड के बारे में लिटरली, फिर मैं उस चीज को अच्छे से नहीं समझ पाऊंगी। पहले फील्ड को जाने, बुक लिस्ट जाने, लिखने का तरीका जाने, रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन जाने। क्यों पागलों की तरह पढ़ते हो? requirement of the examination is most important part of your preparation। एग्जैक्टली if रिक्वायरमेंट है ही नहीं उस चीज की और तुम बिना फालतू की वो चीज करे जा रहे हो, तो इट इज टाइम वेस्टिंग ऑफ यू, राइट? तो स्टार्ट करते हैं अब हम बेसिक एनसीईआरटी फॉर एनी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन। पहला क्वेश्चन हमारा है हाउ टू चूज एनसीईआरटी। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू चूज एनसीईआरटी। तो पहले आप देखें कि 6 to 12 सब बताते हैं मैम, 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। पर मैम 6 to 12 तो हमने 6 से लेके 10 तक हमने मैथमेटिक्स भी पढ़ी और साइंस भी पढ़ी और ऑप्शनल भी पढ़ा। ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना आपका, किसी के पास संस्कृत होता है, किसी के पास उर्दू होता है, किसी के पास वोकेशनल होता है ना? किसी के पास होम साइंस होती है, किसी के पास सोशियोलॉजी होती है, एवरीथिंग। 6 to 12 एनसीईआरटी आप सारी पढ़ेंगे? तो आंसर इज नो। आप सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे पॉलिटी, आप पढ़ेंगे इकोनॉमी, ठीक है? आपने कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है? फर्स्टली आपने पढ़नी है पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, यानी कि राजनीति, अर्थशास्त्र और इतिहास और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, ठीक है? एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट, exactly, very important IR topics like non-alignment movement, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ब्रिक्स, सार्क, आसियान, यूरोपीय संघ और यूएनओ यानी कि
आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। बेटा दीज आर द बेसिक टॉपिक ऑफ आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, and it's very important for your preparation. If you don't know about it, so how can you prepare? और आप ये टॉपिक 12 की पॉलिटी के वर्ल्ड पॉलिटी में भी पढ़ेंगे। एंड लिटरली बेटा आपने कैसे तैयारी करनी है, इट्स वेरी सफिशिएंट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी एग्जामिनर। जो एग्जामिनर्स है उनकी रिक्वायरमेंट से, अब आप सोच रहे हैं एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट से, एग्जैक्टली जब भी हम प्रीलिम्स की स्टेज का पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे डायरेक्ट प्रीलिम्स में कहाँ से एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी से, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है एनसीईआरटी से। तो भाई समझ जाओ ना, एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन, राइट। तो एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाउ टू चूज ये मैं बता चुकी हूँ। 6 to 12 आपने पढ़नी है, पर अगर आप 12th स्टैंडर्ड तक आपने आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई की है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप क्या करें, आप 10th 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़े। इट्स ओके, डन, इतना ही काफी है। बिकॉज 6th 7th में आपको वही विविधता मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी, एंड यू नो बेटरली अबाउट इक्वालिटी एंड फ्रीडम एंड लिबर्टी, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप 9th से उठाना बुक, 9th के बाद में आप पहले 12th और 11th की कंप्लीट करेंगे। 11th की गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो मैं बता रही हूँ आपको लिख ले अच्छे से। तो हमने एनालाइज करे क्वेश्चन पेपर, हमने देखा कि जो आपकी पीवाईक्यू है प्रीलिम्स के, वो डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी से आए हुए हैं। एंड पहले आपने करना है 9th 10th 11th 12th, उसके बाद आप करना जो छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है, सम इंफॉर्मेशन इंक्लूड 7th 6th 8th एनसीईआरटीज ऑल्सो। तो आपने फिर वो भी पढ़ना है, जो बॉक्स बने होते हैं ना एनसीईआरटी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। गॉट इट राइट नाउ? समझ गए होंगे, होप सो, है ना? हाँ, तो आपने दोबारा से सुन लो, 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी है, पर पहले 9 to 12 पढ़नी है। अगर आर्ट्स वाला बच्चा है, अगर साइंस वाला बच्चा है तो 6 to 12 ही पूरी पढ़े, और जो एनसीईआरटी में बॉक्सेस होते हैं उसे ना छोड़े, उसे भी पढ़े, उसे भी नोट्स में इंक्लूड करे, उसे भी रिवाइज करे। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स है आईआर के, वो आपने अच्छे से पढ़ने, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्षता आंदोलन, ब्रिक्स, सार्क, आसियान, यूरोपीय संघ और यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। देन हाउ टू चूज एनसीईआरटी बच्चे कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट इज हाउ टू रीड एनसीईआरटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैडम चूज तो कर ली, अब रीड कैसे करें? एग्जैक्टली, रीड करना तो बहुत जरूरी है, रीड करेंगे। अब क्या होता है, हमारे पास एक ऐसी अजीब सी आदत है, हम पूरी एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते पूरी रीड कर देते हैं। मतलब ये हर किसी के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे, एवरीथिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट ना, कुछ टर्म्स है, कुछ फैक्ट्स है जो इंपॉर्टेंट है। बट हम क्या करते हैं, सब चीजें इंपॉर्टेंट है थी, सो हम क्या करते हैं, हम सभी पे क्या कर देते हैं, हम सभी पे अंडरलाइन कर देते हैं, एंड इट्स नॉट गुड थिंग, यस, है ना। इसलिए हम फंस जाते हैं कभी कभी। तो पहला बच्चे ये की सही किताबें चुने, कौन कौन सी, इतिहास की 6ठी से लेके 12वीं तक की, ठीक है, भूगोल की भी 6ठी से लेके 12वीं तक की, ठीक है, और पॉलिटी जो है आपकी राजनीतिक विज्ञान, उसकी 6ठी से लेके 6ठी नहीं 9वीं से लेके 12वीं तक की, इकोनॉमिक्स भी 9वीं से लेके 12वीं तक की पढ़े, और सामाजिक विज्ञान सोशलॉजी भी आप चाहे तो 6ठी से लेके 10वीं तक की सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है वो आपने रिवाइज करनी है, पढ़नी है। लिख लो, एवरी बुक ऐसी नहीं है जिसे आपने 6ठी से 12वीं पढ़नी है। राजनीतिक और अर्थशास्त्र जो है, पॉलिटी और इकोनॉमी जो है 9th to 12th पढ़नी है, समझ गए। एंड द सेकंड इज सिलेबस के अनुसार पढ़े, ऐसा ना हो कि सिलेबस कुछ और है आप पढ़ कुछ और रहे हैं, समझ गए। यानी कि पहले सिलेबस पढ़ ले यूपीएससी का, कि भाई यूपीएससी की डिमांड क्या है, यूपीएससी किन चीजों को मांग रही है, कैसे क्या कर रही है, ठीक है, तो उसके अनुसार पढ़े। हम लाएंगे इसके बाद सीरीज अपनी यूपीएससी के सिलेबस पर भी, कि GS1 GS2 GS3 GS4 में क्या सिलेबस होता है, एसए में क्या, और
आपके लैंग्वेज पेपर का भी लाएंगे एंड प्रीलिम्स का सिलेबस भी लेकर आएंगे। इसके अलावा ऑप्शनल उर्दू का लेकर आएंगे, ऑप्शनल PSIR का सिलेबस लेकर आएंगे। ठीक है, बने रहें हमारे चैनल के साथ में। और इसके बाद आता है आपका नोट्स बनाएं। एग्जैक्टली पहला कि सही किताबें चुने, दूसरा कि सिलेबस के अनुसार पढ़े, तीसरा कि नोट्स बनाएं। अब नोट्स पढ़ते समय नोट्स बनाना अवश्य है, जाहिर सी बात है। और कैसे मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करें, और आप क्या करते हैं, आप सारी लाइंस को हाईलाइट कर लेते हैं, है ना। प्रत्येक अध्याय के अंत में संक्षिप्त सारांश लिखें, और आप क्या करते हैं, आप सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं। यू डोंट नो अबाउट दिस समराइजेशन of your topic. You have to summary, you have to write a summary every topic in your book. If we thought about it कि it is important यार, so okay लिख लो उसे कि मैंने इतना पढ़ा, ये समरी करके लिख लो। इससे क्या होगा, आपकी लर्निंग पावर बढ़ेगी, आप समझेंगे कि हाँ भाई इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एंड यू हैव टू नोट डाउन द की पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट डू इट कि की पॉइंट लिखने आपने चैप्टर के। देन मुख्य तिथि और घटनाओं की अवधारणाओं को अलग लिख लें। अगर इस चैप्टर की मुख्य तिथि है, जैसे कि आप कोई भी एक चैप्टर पढ़ रहे, मान लो कि आप गुट निरपेक्ष आंदोलन पढ़ रहे हैं, ठीक है, 12th क्लास का, या शीत युद्ध का दौर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे, आप पहले इंपॉर्टेंट डेट लिखेंगे। भाई पहला वर्ल्ड वॉर कब हुआ, 1914 to 1918 चला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर हो गया 1918 में, फिर क्या हुआ 1918 में, फिर UN बना, फिर आपका क्या हो गया, फिर आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। ये डेट लिख लो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से शुरू हुआ, 1939 से लेकर 1945 तक चला। फिर आप लिखेंगे उसके बाद 1945 में UNO बन गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गया, राइट। एंड फिर उसके बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ 1945 से लेकर 1991 तक। अब इनके बीच की डेट लिखेंगे कि वार्सा पैक्ट कब बना, नाटो कब बना, C2 कब बना, सेंटो कब बना, ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ 1961 में। इन्हीं बीच में कुछ देश थे वो आजाद हो गए 1961 में, उन्होंने क्या करा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया। तो ये सारी डेट्स आप क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे अलग, और इनकी समरी भी साथ साथ लिखते चले जाएंगे इस तरीके से। समझ गए। आप जब ये करेंगे ना बच्चे, तो इससे आपको रिमेम्बराइज भी रहेंगी थिंग्स, और आप जब रिवाइज करेंगे सो आप खुद देखेंगे कि हाँ है, मतलब समझ में आ रहा है ना। सो नेक्स्ट इज, समझ में आया ना बेटा, होप सो आया होगा, ठीक है। अब क्या है, समझदारी से पढ़े, बिल्कुल समझदारी से पढ़े, क्योंकि इंटेलिजेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, वी नो अबाउट इट, बट स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क इज इक्वल्स टू सक्सेस। एग्जैक्टली, अगर हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं साथ में हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हमें सक्सेस मिलने के चांसेस है। तो भाई समझदारी को ध्यान से और बिना जल्दबाजी के पढ़ें, मुश्किल शब्दों की अवधारणाओं को अच्छी तरीके से समझें, और कोई बिंदु समझ में नहीं आता तो अन्य संदर्भ सामग्री का उपयोग करें, मतलब कहीं और जाके उसको रिसर्च करें और लिखें। ऐसा ना हो कि छोड़ते चलेगा, अरे समझ नहीं आ रहा है, इंपॉर्टेंट भी नहीं होगा, नहीं। UPSC की डिमांड कहीं से भी पूछ लेता है, सो प्लीज ऐसी कोई चीज मत छोड़ना जो आप पछताना पड़े बाद में, यार वहां देखा था पर पढ़ा नहीं था, इसीलिए नहीं पढ़ा था कि शायद ना आए। तो प्लीज फोकस द बेस्ट एरिया ऑफ योर UPSC, ठीक है। एंड रिवीजन करें, मैं हमेशा कहती हूँ बेटा रिवीजन इज इम्पोर्टेंट। इतना पढ़ रहे हो और इतनी रिवीजन कर रहे हो मत करो। अगर आप इतना पढ़ रहे हो, इतनी रिवीजन कर रहे हो, चाहे इतना पढ़ रहे हो इतनी रिवीजन कर रहे हो, तो आपको याद रहेगी और आप अच्छे से कर सकते हो, है ना। अब मासिक रिवीजन मतलब होता है कि आप महीने में रिवीजन करें, हफ्ते में रिवीजन करें, पढ़ाई परीक्षा से पहले रिवीजन करें। हर हफ्ते आप संडे का एक 3 से 4 घंटे बना ले कि ये सब चीजें मुझे रिवाइज करनी है। अच्छा मैंने ये पढ़ा था, अच्छा मैंने ये पढ़ा था, इस तरीके से रिवाइज करते चले जाओ। अगर आपने रिवीजन छोड़ दी नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जैसे आपने टॉपिक क्लियर करा आप उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएं। आपने जुडिशरी क्लियर करा, जुडिशरी टॉपिक न्यायपालिका का, है ना, सेपरेशन ऑफ पावर में से आप उसके क्वेश्चंस लगाएं। पिछले 10 साल में कितने UPSC ने यहाँ से क्वेश्चन पूछे वो देखे, उसके जो ऑप्शंस है उनको देखे कि UPSC ऐसे भी पूछ सकता है इन ऑप्शंस को दोबारा से लोड फेर करके। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। PYQ इज इंपॉर्टेंट। समय प्रबंधन, देखो टाइम मैनेजमेंट तो आपने करना पड़ेगा। प्रत्येक विषय को अध्याय से पढ़ना निर्धारित करें, दैनिक साप्ताहिक मासिक योजना बनाए, ठीक है, डेली बनाए योजना और हफ्ते की बनाए।
अब मैम कैसे करें, इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेस्ट प्रोग्राम। कि इतना सारा मैम अकेले इंसान कैसे लड़ सकता है, बिल्कुल भी आपको अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। वी आर ऑल्सो विद यू बेटा, एवरी टाइम, एवरी स्टेप, एवरी स्टेज, वी आर ऑल्सो विद यू। बट हम लेकर आए आपके लिए बेस्ट फॉर्मूला फॉर रीडिंग, क्वालिटी नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैपिंग, बेसिक सम, एडवांस ऑल्सो। मतलब ये कि बेसिक एनसीईआरटी भी, एडवांस भी, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, एनालिसिस हुए हुए क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड न्यू एंड ऑल मिक्स नोट्स ऑफ एनसीईआरटी। हमारे जो ये पूरा बैच है ये 3 मंथ का रहेगा आपका, जिसमें पॉलिटी आप देख सकते हैं, ऑल्सो पॉलिटी यानी कि पॉलिटिकल साइंस, एंड इसके साथ एनसीईआरटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, बेसिक साइंस और इंग्लिश भी शामिल है। देखिए एग्जामिनेशन की नीड है, रिक्वायरमेंट है साइंस एंड टेक भी, तो हम उसमें वो भी शामिल रखते हैं। इसके साथ आपको उम्दा तरीके से ये सारी चीजें, ये क्वालिटीज मिलेंगी। बेस्ट फॉर्मूला ऑफ रीडिंग, क्वालिटी नोट्स, लिटरली इट्स वेरी अमेज्ड फॉर यू, एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैपिंग भी बताएंगे कि बेटा मैप्स वगैरह कैसे याद करते हैं, मैप वगैरह फिलअप करने के लिए। मैप से क्वेश्चंस बहुत सारे यूपीएससी में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। बेसिक एंड सम एडवांस, ना ही सिर्फ बेसिक एनसीईआरटी बल्कि इसमें कुछ एडवांस ऐड करके भी पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको जीएस फाउंडेशन में थोड़ी भी परेशानी ना हो। क्योंकि बेटा अगर आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट है तो ही आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एंड एनालिसिस हुए हुए क्वेश्चंस एंड न्यू ऑल मिक्स नोट्स ऑफ एनसीईआरटी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे विद द रिवीजन आल्सो। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन, तो भाई आप तो हैं ही हमारे स्टूडेंट्स, सो आल्सो यू कैन कांटेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, आपने टाइप करना है, यस मैम आई एम इंटरेस्टेड एनसीईआरटी बैच फॉर यूपीएससी एंड एनी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन व्हाटएवर, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी इज मस्ट ना, एनी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी में सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, या फिर वो यूपीएससी हो, सीएससी हो, पीसीएस हो, पीएससी हो, है ना। इस सारे एग्जाम्स में आपकी जो एनसीईआरटी है वो बेस्ट रोल निभाती है। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर एनसीईआरटी विद मी, ये मौका है आपके पास। ओके, 3 मंथ का कोर्स रहता है, 1 मंथ की रिवीजन रहती है टेस्ट सीरीज के साथ इंक्लूड। ओके, आगे बढ़ते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। ज्वाइन करने के लिए मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके बच्चे, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि आपका जीएस फाउंडेशन का बैच शुरू हो चुका है, सो यू कैन एनरोल दिस, जहाँ पे आपको बेटर एजुकेशन मिलेगी। ठीक है, सही पढ़ने का तरीका आपको बताया जाएगा, बेटर एजुकेशन विद बुक्स एंड क्वालिटी नोट्स, पीवाईक्यूज, मेंस एंड आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड क्वालिटी टाइम टेबल। एग्जैक्टली आपके टाइम मैनेजमेंट के अनुसार टाइम टेबल भी होगा, एंड टेस्ट सीरीज ऑल्सो, GS1, GS1, GS2, GS3 एंड GS4। GS फाउंडेशन बैच है, आप रजिस्टर करें जाकर 9818464029। इट्स माय ओन कॉन्टेक्ट नंबर, दिस कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ ब्राइट स्पार्क ट्यूटर। आप जाकर यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं, मैसेज टाइप कीजिएगा, यस मैम आई एम इंटरेस्टेड द जीएस फाउंडेशन कोर्स, और ये वीडियो शेयर कीजिएगा। ओनली 1 ईयर का ये कोर्स रहेगा, 1 साल का, और आपकी वन टाइम पेमेंट है आपकी 9,999 रुपीज। ये अदर कोचिंग से बहुत ही कम है, ऑनलाइन कोर्स है ये, ऑफलाइन भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन ऑल्सो। यहाँ पे बहुत ही छोटे आपको बैचेस मिलेंगे, मिनिमम कितने 5 to 6 स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। आप जाकर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, एंड इट्स वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू एवरीवन, सो प्लीज जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि लेट हो जाए, राइट। क्योंकि यूपीएससी ना एक रणभूमि है, यहाँ पे एक ऐसे अध्यापक की जरूरत होती है जो आपको अच्छी तरीके से गाइडेंस दे पाए। बेटा अध्यापक तो अच्छी तरीके से गाइडेंस देता है, पर बच्चे कभी कभी हेजिटेट हो जाते हैं, इसलिए मैं जो बैच रखती हूँ ना वो बहुत ही स्मॉल बैचेस होते हैं, ओनली 5 स्टूडेंट टू 6 स्टूडेंट अ बैच।
लिटरली मुझे बिल्कुल भी भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत भी नहीं है, और मेरे को ठीक भी नहीं लगता है, बिकॉज मुझे लगता है कि जहां मैं इतने सारे स्टूडेंट मैं कर सकती हूँ कवर अप, बट बच्चे हेजिटेट होते हैं। अब बार बार तो किसी की हेजिटेशन नहीं निकाली जाती ना, तो इसीलिए आपका स्मॉल बैचेस विद द ग्रुप रहता है, एंड जिससे आप अच्छी प्रिपेयर कर पाओ, और मैं एक एक बच्चे पे अच्छे से मेंटोरशिप कर पाऊंगी कि भाई एक एक बच्चे की प्रॉब्लम अच्छे से समझ पाऊँ। दैट्स वाई सो फास्ट ज्वाइन दिस कोर्स। ओके बेटे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कौन सी महत्वपूर्ण किताबें हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। महत्वपूर्ण किताबों की सूची जान लेते हैं। इतिहास की कक्षा छठी की, सातवीं की, आठवीं की, नवीं की, 10वीं की, 12वीं की, ये सारी किताबें हमें पढ़नी है। 6 to 12 पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा 6 to 12 हमें ज्योग्राफी पढ़नी है। मैं बता चुकी हूँ आपको, ये किताबों के नाम है, आप लिख लें इन्हें अच्छे से, ठीक है बेटा, इन्हें आप अच्छे से लिख लें, किताबों के नाम है। एंड द नेक्स्ट राजनीतिक विज्ञान आपने सिर्फ 9 to 10 पढ़ना है, ठीक है। 9 to 10 एंड 11 to 12 आपने ये कवर अप करना है, देन कंप्लीट योर राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस। एंड अर्थशास्त्र आपने 9 to 12 पढ़ना है, सेम, ठीक है। यही नहीं, सिर्फ मैंने आपको बताया, हम आपको साइंस और टेक की भी नॉलेज देंगे, हाउ टू प्रिपेयर योर साइंस एंड टेक, इट्स वेरी नेसेसरी फॉर यू। एंड इंग्लिश क्लास आपकी इसके साथ ज्वाइन रहेगी। एग्जैक्टली इंग्लिश का सम बेसिक नॉलेज आपको मिलेगी कि हाउ टू राइट योर आंसर इन इंग्लिश, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो आता ही है ना इंग्लिश में, इसलिए जीएस फाउंडेशन के साथ भी वो क्लास मिली रहती है, ठीक है। एंड इन सुझावों का पालन करके लिटरली आप किताबों को अधिकतम लाभ उठा सकते हैं और यूपीएससी की परीक्षा को मजबूत बना सकते हैं। और बेटा जरूरी भी है आपके लिए ये एनसीईआरटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो जान लो। अब कैसे आपने तैयारी करनी है, इट इज अप टू यू। मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं आपके साथ इस रणभूमि में तैयार हूँ। ये जो बैच है बहुत ही कम पैकेज पे आपको दिया जाता है, 3 मंथ का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप 3 मंथ के बाद 1 महीने के रिवीजन बिल्कुल फ्री रहते हैं। इसकी 1 महीने की रिवीजन सभी जितना भी हमने पढ़ा एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बैच बिल्कुल 3,999 रुपीज का रहता है। एंड बहुत ही ज्यादा इसमें आपको उन चीजों के बारे में बताया जाता है। और पता है इसके बाद ना आपको खुद भी फील हो जाता है, जब हम बताते हैं ना वो सारी चीजें, तो आपको खुद फील हो जाता है कि आप एलिजिबल हैं। आप उस मेहनत के लिए, उस लगन के लिए, उस तैयारी के लिए, इतनी खूबसूरत तैयारी में जो आपको कूदने जा रहे हैं, उसके लिए रेडी हैं या नहीं है। आप जब ये एनसीईआरटी सीरीज पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, देन आप खुद समझ आते हैं, ठीक है बच्चे। होप सो आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से अपनी अफशा मैम के साथ बने रहिएगा, एंड इसी तरीके से मुझे मोटिवेशन देते रहिएगा। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, एंड होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट करना ना भूले, ठीक है, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मैं एनसीईआरटी की सीरीज कोशिश करूंगी कि इसमें भी लेकर आऊं यूट्यूब पर भी, ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो। एंड थैंक यू सो मच, मोस्ट welcome in my video, in my classroom, and anyone interested can contact me. Thanks a lot. Allah Hafiz, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला।